ऐसी करुणा की प्रतिमूर्ति जो गले में भुजंग को धारण करते हैं, यानी नागों को धारण करते हैं। ये वही नाग है, अगर घर में निकल जाए तो हैं, या तो नाग रहेंगे या फिर हम रहेंगे। किस किस को अच्छे लगते हैं नाग? हैं तो एक दो को तो जगह दिया करो, घर में एक दो को पाल लिया करो, इतने ही बढ़िया लगते हैं। तो सांप बिच्छुओं को रखा करो अपने घर में। बाबा भोलेनाथ की तो बड़ी सेवा करते हैं। नाग पंचमी आती है तब सोचते हैं कि कोई तो नाग आ जाए दूध पीने के लिए, हैं? और घर में अगर किसी सांप का बिल हो तो फिर तो जैसे ही देखे महाराज, जैसे ही दर्शन करे तो किसी का तो हार्ट अटैक से ही गोविंदाय नमो नमः हो जाए। अब देखिए, हैं, जिन भोले बाबा को हम इतना प्रेम करते हैं, इतना उनकी पूजा करते हैं, और कहते हैं जीवन में जिस चीज को इंसान ठुकरा देता है उसको बाबा भोलेनाथ अपनाते हैं। अपनाते हैं कि नहीं? हैं, नागों को हम ठुकरा देते हैं और नाग कहे कि प्रभु विष तो आपने ही भरा, हम जाए तो जाए कहाँ? नागों ने कहा चिंता क्यों करते हो, हमारे पास आ जाओ, हम रखेंगे तुम्हें। बिच्छुओं ने कहा बाबा जिसको भी डंक मारते हैं वो तो फिर पधार जाता है, कोई रखने को तैयार नहीं, जाए तो जाए कहाँ, हमें कौन रखेगा, कौन पालेगा? बोले चिंता मत करो, तुम्हें हम पालेंगे, कानों का कुंडल बनाएंगे। वही वो बिच्छू बाबा के कानों के कुंडल बन गए। और बताओ, भूत पिशाच सबसे बढ़िया भूतनी, बेताल बेताली, डांकनी शांकनी, रख लो, एक आदि को तो अपने घर में रखो। हैं? मैंने तो बुला लिए, अब जिस दिन बाबा भोलेनाथ का ब्याह होगा ना उस दिन सबको बुलाऊंगी, दूर दूर से बुलाऊंगी। हाँ, दूसरे देशों के भी भूत पिशाचों को बुलाएंगे, गोरे गोरे आएंगे, काले काले आएंगे, छोटे आएंगे, मोटे आएंगे, लंबे आएंगे, सब तरह की बारात में शामिल होंगे। लेकिन एक बारात तो देखो बाबा भोलेनाथ की सुंदर भी तो होनी चाहिए, सुंदर सुंदर चेहरे वालों की भी तो होनी चाहिए, तो उस बारात में आपको भी शामिल होना है। लेकिन कहने का भाव ये है कि जिसको दुनिया छोड़ देती है, और यही नहीं, जो खाने की वस्तु है, जैसे कि भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, उसको तो हम नहीं खाते, लेकिन उसे भी कौन स्वीकार करता है? भोलेनाथ स्वीकार करता है। बोले अगर तुम्हें कोई नहीं रखना चाहता है तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। और देखिए, एकमात्र ऐसा बाबा भोलेनाथ का स्थान है जहां पर आपको जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल मिलेगी। प्रतिकूल अर्थात, अब माँ पार्वती का वाहन कौन सा है? माँ पार्वती का वाहन शेर, यानी शेरावाली का शेर, और बाबा भोलेनाथ का नंदी जी। अब शेर का क्या खाता है? नंदी को खाता है, बैल को खाता है। अब देखो वहां पर बड़े आराम से रहते कि नहीं रहते? कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर, और बाबा के गले में क्या है? सर्प। अब मोर क्या खाता है? सर्प खाता है। लेकिन वहां बड़े आनंद के साथ रहते हैं, खूब मौज में रहते हैं। वहां किसी को वैर नहीं है एक दूसरे से, किसी के मन में छल नहीं है। वैसे ही बाबा भोलेनाथ हम सभी को ये शिक्षा देते हैं कि देखो, इस समाज में रहकर, इस संसार में रहकर किसी से बुरा मोल भाव मत रखो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। तो ये बाबा भोलेनाथ का गृहस्थ हमें सिखाता है। चूहा महाराज, किसकी सवारी है चूहा? गणेश जी की। और नाग क्या खाता है? चूहा खाता है। तो देखो वहां बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ रहते हैं। और देखिए, हम जब भागवत कथा सुनाते हैं तब हम ये कहते हैं कि
तुम्हें भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। लेकिन शिव महापुराण ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो देगा ही देगा। ये तो कथा को जो सुन ले तो उसके मन में कब वैराग्य चढ़ जाए तो वो ही जाने। लेकिन इससे भी बढ़िया बात मैं आपको बताऊं कि आप सब क्या हैं, ग्रस्त में, है ना। सबके घर पति हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब है, परिवार है। तो उस परिवार में रहकर कैसे बाबा भोलेनाथ राम राम में रमते हैं, ये हमें बाबा भोलेनाथ से सीखने को मिलता है कि अपना गृहस्थ कैसे चलाना चाहिए, अपना धर्म कैसे चलाना चाहिए। एक सकट को देखा आपने, बैलगाड़ी को देखा है? बैलगाड़ी के कितने पहिए होते हैं? 2। बैलगाड़ी किसका प्रतीक होता है? बैलगाड़ी प्रतीक होता है गृहस्थ का। किसका प्रतीक होता है? और 2 पहिए कौन है? पति और पत्नी। अगर पति पत्नी और उस बैलगाड़ी में अगर धर्म रूपी बैल ना लगा हो तो वो गृहस्थ क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। अगर उसमें बैल लगा है तभी तो बैलगाड़ी चल सकती है। क्या बैलगाड़ी चल सकती है बिना बैल के? वैसे ही धर्म के बगैर गृहस्थ नहीं चल सकता। तो जिस गृहस्थ में आप आए हैं, जिस घर का पालन आपने किया है, उसी गृहस्थ में धर्म को कैसे अपनाया जाए, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, उसकी आराधना कैसे की जाए, ये शिव महापुराण हमें बताती है। और कैसे आप घर परिवार में रहकर विवाह के बाद भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये शिव महापुराण का प्रथम लक्ष्य है। कि आप घर में रहिए, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, कहीं घर छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे महादेव जी ने छोड़ा हो तो हम छोड़े? महादेव जी ने छोड़ा नहीं। लेकिन नियम क्या था? नियम ये था कि निरंतर माँ भगवती को कथाएं सुनाते रहते थे कैलाश की भूमि में। कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता था महादेव जी का कि स्वयं कथा नहीं सुनते थे और माँ भगवती को नहीं सुनाते। प्रतिदिन कथाएं सुनते और सुनाते, यही क्रम निरंतर चलता रहता। ऐसे ही हमारे परिवार में होना चाहिए कि भगवान की आराधना करें, उपासना करें, नाम ले, और जितनी पूजा, जितना सामर्थ्य आप में है उतना तन मन धन से सेवा करते रहिए। ये शिव महापुराण हमें सिखाती है। अद्भुत ये शिव महापुराण है।